सुप्रभात बच्चों। कल हमने एल्कोहल, फिनॉल्स एवं ईथर के वर्गीकरण एवं उनके क्रियात्मक समूह की संरचना के बारे में पढ़ा। आज हम लेते हैं एल्कोहल का नामकरण और बनाने की कुछ विधियां। एल्कोहल एल्केनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न हैं तथा इन्हें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल परमाणुओं के विस्थापन द्वारा बनाते हैं। जैसा कि आप देखिए, RH एल्केन -H + OH = ROH। एल्कोहल एल्केनों के वे हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न हैं जिनमें एक या अधिक हाइड्रॉक्सी समूह एल्किल श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं से सीधे जुड़े रहते हैं। ये डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक इत्यादि हो सकते हैं। इनके नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। इनकी जो सामान्य या निरर्थक पद्धति है, ये एल्किल एल्कोहल के नाम से जाने जाते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम की व्युत्पत्ति अणु में उपस्थित एल्किल समूह के नाम के साथ एल्कोहल जोड़कर की जाती है। जैसे आप देखो, मेथेन है, मेथेन से मेथिल अल्कोहल हो गया। एन प्रोपेन है, एन प्रोपिल अल्कोहल हो गया। आइसोप्रोपेन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। टर्शियरी ब्यूटेन है तो टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। निकटस्थ कार्बन परमाणुओं पर विद्यमान 2 OH समूह युक्त डाइहाइड्रिक अल्कोहल को एल्काइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। इनके नाम को एल्कीन, जिसमें हाइड्रॉक्सिलीकरण द्वारा दिया गया अल्फा ग्लाइकॉल प्राप्त होता है, के नाम के साथ ग्लाइकॉल जोड़ देते हैं। जैसे अगले वाले में देखिए, एथेन से एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया है, प्रोपेन से प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हो गया है। आप देख सकते हैं इसको, ऊपर वाले में एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया ये, और ये प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हो गया। ऐसे ही जिन डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 OH समूह दूर कार्बन परमाणुओं पर स्थित होते हैं, इन्हें पॉलीमेथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। जैसे आप देखो, 3 का है तो ट्राईमेथिलीन ग्लाइकॉल हो गया है, 4 का है तो टेट्रामेथिलीन ग्लाइकॉल हो गया है। ऐसे ही ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए इस पद्धति में कोई सामान्य नियम नहीं है। इनका नाम प्रायः इनके उत्पत्ति स्रोत से की जाती है। जैसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में आप देखिए, ये ग्लिसरॉल है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ग्लिसराइड से होती है। मतलब ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के लिए कोई सामान्य नियम नहीं है। इसमें जहाँ से वो प्राप्त होते हैं वह उसके आधार पर इनके नाम दे देते हैं। अब आते हैं कार्बिनॉल पद्धति। कार्बिनॉल पद्धति में भी वही है, एथिल अल्कोहल के व्युत्पन्नों के रूप में इनका नाम रखते हैं, और मेथिल अल्कोहल को चूंकि कार्बिनॉल कहते हैं, इसलिए नाम लिखने के लिए कार्बिनॉल कार्बन से जुड़े एल्किल समूहों की वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके उनके नाम के साथ कार्बिनॉल शब्द जोड़ देते हैं। इसमें स्लाइड नहीं लगी है, दिखा देंगे। जैसे मेथेन को कार्बिनॉल कहेंगे, एथिल अल्कोहल को मेथिल कार्बिनॉल कहेंगे,
और ऐसे ही अगर ब्यूटेनॉल 2 है तो इसको एथिल मेथिल कार्बोनॉल कहेंगे, प्रोपेनॉल है तो इसको एथिल कार्बोनॉल कहेंगे, अगर प्रोपेनॉल 2 है तो डाईमेथिल कार्बोनॉल कहेंगे, ट्राईमेथिल कार्बोनॉल जो है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल को कहते हैं, और अगर डाईमेथिल प्रोपेनॉल है तो इसको टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनॉल कहते हैं। फिलहाल अब लेते हैं IUPAC पद्धति। इनमें यौगिकों का नाम लिखने के लिए जो इनके पैतृक एल्केन है उसमें आल लगा देते हैं। जैसे मेथेन से मेथेनॉल, एथेन से एथेनॉल। उच्च एल्कोहल का नाम लिखने के लिए OH समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं तथा कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं को उस सिरे से अंक प्रदान करते हैं जहां से OH समूह निकट हो। OH समूह की स्थिति को उपयुक्त अंक के द्वारा प्रदर्शित करके इनके नाम एल्कोहल के मूल नाम से पहले वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। जैसे नीचे वाला देखते हैं, 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 पर OH लगा है इसलिए प्रोपेन 1 आल हो गया। 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला, 2 नंबर पर OH लगा है इसलिए ब्यूटेनॉल 2 या ब्यूटेन 2 आल हो गया। अगला है 4 कार्बन की ही श्रृंखला है लेकिन कार्बन नंबर 1 पर OH, कार्बन नंबर 3 पर मेथिल समूह, इसलिए इसका नाम 3 मेथिल ब्यूटेन 1 आल हो गया है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे अगर तो आप देखिए एथेन 1,2 डाइऑल, 2 कार्बन, दोनों पर OH लगा हुआ है, दोनों को 1-2 अंक देते हैं तो 2 के लिए एथेन और 1-2 कार्बन का अंक है जिस पर OH लगा है और OH की संख्या 2 है इसलिए डाई और OH है इसलिए आल। ऐसे ही 4 में देखिए ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। ग्लिसरॉल जो होता है 3 कार्बन, तीनों पर OH लगा है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और तीनों के अंक क्रमशः 1, 2, 3, 3 के लिए ट्राई और OH के लिए आल। तो ये है इनके नामकरण की पद्धति। अब इनकी कुछ संरचना सामान्य और IUPAC नाम इस टेबल में है, आप देख सकते हो। मेथिल अल्कोहल का मेथेनॉल, एथिल अल्कोहल का एथेनॉल, यानी प्रोपिल अल्कोहल का प्रोपेनॉल, ये इनके नाम हैं जो लिखते हैं, जो बाजारू नाम है और इनके IUPAC नाम है। एन ब्यूटिल अल्कोहल का ब्यूटेन 1 आल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल का ब्यूटेन 2 आल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, एथिलीन ग्लाइकॉल का एथेन 1,2 डाइऑल, प्रोपिलीन ग्लाइका प्रोपेन 1,2 डाइऑल, ट्राईमेथिलीन ग्लाइकॉल का प्रोपेन 1,3 डाइऑल और ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो ये इनके कुछ नाम हैं जो सामान्यतया इनकी संरचना, सामान्य नाम और IUPAC नाम है। अब देखते हैं अल्कोहलों में समावयवता। मूलतः अल्कोहल 4 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पहली लेते हैं श्रृंखला समावयवता। 4 या अधिक कार्बन परमाणु वाले अल्कोहल इस समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब एक ही अणुसूत्र वाले 2 या 2 से अधिक अल्कोहल में पैतृक श्रृंखला से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या में अंतर हो जाता है तो इसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। मतलब सीधी श्रृंखला और पार्श्व श्रृंखला युक्त यौगिक अगर बन जाते हैं, जैसे आप देखिए C4H10O,
में अगर सीधी श्रृंखला का यौगिक बनता है तो ब्यूटेन 1 आल, और इसमें अगर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है तो ये बन जाता है 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल। चूँकि श्रृंखला के परिवर्तन के कारण यह समअवयवता बनी है, इसलिए इसको श्रृंखला समअवयवता कहते हैं। दूसरी है स्थान समअवयवता। यदि एक समान अणुसूत्र वाले दो या अधिक एल्कोहल में OH समूहों का स्थान अलग अलग हो तो उसे स्थान समअवयवी कहते हैं और समअवयवता स्थान समअवयवता कहलाती है। 3 या अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्कोहल इस प्रकार की समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखिए, इसमें C3H8O में 3 कार्बन का है, सीधी श्रृंखला बनती है, कार्बन नंबर 1 से OH लगा है, प्रोपेन 1 आल। अगर कार्बन नंबर 2 से OH लग जाए तो यह प्रोपेन 2 आल हो गया। OH की स्थिति बदल गई, स्थान समअवयवी। ऐसे ही 4 कार्बन C4H10O, इसमें अगर OH समूह कार्बन नंबर 1 से लगा है तो ब्यूटेनॉल 1 या ब्यूटेन 1 आल, और कार्बन नंबर 2 से लगा है तो ब्यूटेनॉल 2 या ब्यूटेन 2 आल। स्थान परिवर्तन के कारण स्थान समअवयवता। अब लेते हैं क्रियात्मक समअवयवता। 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्रियात्मक समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। इन समअवयवियों में हाइड्रॉक्सिल समूह का वहन करने वाले कार्बन परमाणु असममित होते हैं। इन समअवयवियों में क्रियात्मक समूह की प्रकृति अलग अलग हो जाती है। जैसे आप देखिए, C2H6O ये एथेनॉल बनाता है एक एल्कोहल, और अगर ये CH3OCH3 हो जाए तो क्रियात्मक समूह ईथर हो गया, एल्कोहल से ईथर में परिवर्तित हो गया। क्रियात्मक समूह परिवर्तित होने से इनकी समअवयवता क्रियात्मक समअवयवता हो गई। दूसरा है प्रोपेनॉल 1, इसमें CH3O CH2CH3 हो गई, एक एल्कोहल है, दूसरा ईथर है, इसलिए इनके मध्य समअवयवता क्रियात्मक समअवयवता कही जाएगी। क्रियात्मक समूह का परिवर्तन है, इसलिए समअवयवता क्रियात्मक समूह की हो गई। अगली देखते हैं अंतिम प्रकाशिक समअवयवता। 4 या अधिक कार्बन परमाणु वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्रियात्मक समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। इनमें जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह असममित कार्बन होता है, एसिमेट्रिकल कार्बन, और उस एसिमेट्रिकल कार्बन होने के कारण ये सममित प्रकाश के किरणपुंज को दक्षिणावर्ती या वामावर्ती घुमाने की क्षमता रखते हैं। इनकी पूरी संरचना एक जैसी होती है, लेकिन इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के पर पूर्णतया अध्यारोपित नहीं होते हैं, इसलिए ये इनके विलयन में से या इनमें से होकर समतल ध्रुवित प्रकाश के किरणपुंज को प्रवाहित अगर करें तो वह इसको डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी होगा। जैसे C4H10O में D-ब्यूटेन 2 आल, मतलब यह प्रकाश के किरणपुंज को दक्षिणावर्ती घुमाएगा, और L-ब्यूटेन 2 आल जो इसका दर्पण प्रतिबिंब है वह उसको वामावर्ती घुमाएगा। तो एल्कोहलों में प्रकाशिक समअवयवता भी पाई जाती है। अब लेते हैं एल्कोहलों के निर्माण की सामान्य विधियां। पहला हैलोएल्केन से। जितने भी हैलोएल्केन हैं इनको क्षार कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा के साथ आद्र सिल्वर ऑक्साइड के साथ
गर्म करके बनाते हैं। जैसे आप देखिए RX प्लस KOH इज इक्वल टू ROH प्लस RX। जैसे आयोडोएथेन है C2H5I, इसकी अल्कोहलिक जलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो एथेनॉल बनता है। ऐसे ही ब्रोमोएथेन है, इसकी नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करा देते हैं तो एथेनॉल बनता है। 1-क्लोरोमेथेन है, कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं, बन जाता है प्रोपेन 1-आल। ऐसे ही 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन है, टर्शियरी हेलोएल्केन है, इसकी जलीय कास्टिक सोडा के विलयन के साथ क्रिया कराने पर यहाँ पे एल्कोहल नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है 2-मेथिल प्रोपेन 1-ईन। मतलब ऐसे हेलोएल्केन जो सेकेंडरी हैं या टर्शियरी हैं, इनमें जैसे जितने प्राइमरी हेलोएल्केन हैं इनकी क्रिया अगर अल्कोहलिक जलीय KOH या जलीय कास्टिक सोडा के साथ करावे तो हमको अल्कोहल मिलती है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से अल्कोहल और एल्कीन का मिश्रण मिलता है और टर्शियरी का जो प्रमुख उत्पाद जैसा इसमें दिया हुआ है वह एल्कीन ही होता है। इसलिए प्राथमिक हेलोएल्केन से ही प्रचुर मात्रा में अल्कोहल बनती है। अगला है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर को अल्कोहल में अपचयित कर सकते हैं। इनमें अपचायक पदार्थ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस है। जैसे अपचयन देखते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन हम कराते हैं निकिल या प्लेटिनम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो अल्कोहल बनता है। जैसे देखिए एथेनॉल का अपचयन प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने करा दिया, एथेनॉल बन गया। अगला कीटोन का अपचयन जो है प्लेटिनम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। जैसे प्रोपेनोन है, इसका अपचयन हमने कराया तो प्रोपेन 2-आल बना। कार्बोक्सिलिक अम्लों का वैसे ही अपचयन अगर कराएंगे ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होता है और यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। जैसे RCOOH in the presence of lithium aluminium hydride, अपचायक अभिकर्मक हाइड्रोजन बनता है RCHOH। जैसे ब्यूटेनोइक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराने पर ब्यूटेनॉल 1 या ब्यूटेन 1-आल बनता है। अब देखते हैं एस्टर्स का अपचयन। एस्टर्स का अपचयन भी हमने शुरू में ही बताया था कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर्स का उचित अपचायकों की उपस्थिति में, जैसे निकिल है, प्लेटिनम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इनके साथ जब भी अपचयन कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिलेंगे। देखिए एस्टर है RCOOR, इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें RCH2OH और R-OH बनता है। जैसे आप देखिए मेथिल एथेनोएट है CH3COOCH3 plus 4H reduced in the presence of lithium aluminum hydride, it forms ethanol plus methanol। तो एस्टर्स के अपचयन के द्वारा भी हमें अल्कोहल प्राप्त होती है। तो ये एक विधि हो गई कार्बिनॉल यौगिकों के अपचयन के द्वारा
अल्कोहलों के निर्माण की कुछ अन्य विधियाँ अगले दिन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।